यार पढ़ाने में बाढ़ एक बार है वो मस्त मजा नहीं आता मेरा पढ़ाने में सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी ये रहती है बच्चों को सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो पेंथालस से सागर को हम काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते। पेंजिया धरातल को काट सकते हैं ना? नहीं काट सकते। जमीन में टुकड़े किए जा सकते हैं। ये लो तो हमारा सागर है पूरा। ये जो पेंजिया है वो दो भागों में बट गया है। ये पेंजिया कितने भागों में बट गया? दो भागों में बट गया। पेंजिया तो बटा है। पेंजिया कितने भागों में बट गया? दो भागों में। ये जो पानी भरा हुआ है ये तो सागर है। पानी बना दो यहाँ भर गया। ये पानी जहाँ पानी है उसको हमने वापस क्या नाम दे दिया है? पेंथालस। लेकिन ये दोनों पार्ट्स अलग हो गए। ये जो पहला पार्ट बना है उसको हमने बोला अंगारा लैंड। क्या बोला? अंगारा। और ये जो दूसरा पार्ट है इसको हमने बोला गोंडवाना लैंड। समझ में आया क्या? अंगारा लैंड ऊपर इसलिए लिखा है कि आपके दिमाग में बैठेगा। सर ने ऊपर लिखा था और ऊपर लिखा था विश्व का नक्शा पता था ना आपको? है ना? ऊपर देखो यहाँ उत्तरी अमेरिका था, यूरोप था, एशिया था। यस और नो? नीचे जाएंगे दक्षिण अमेरिका था, अफ्रीका था और नीचे ऑस्ट्रेलिया था। आया ना? लेकिन ध्यान रखना इस अंगारा लैंड से भारत का इवन राजस्थान का भी कोई लेना देना नहीं है। तो हमारा लेना देना किससे? गोंडवाना लैंड। अब सुनना, एक जो काम की चीज हमारी वो ये है, इन दोनों के बीच में इस पूरे सागर को दो भागों में बांटा गया। इसकी वजह से, किसकी वजह से? पेंजिया की वजह से। पेंजिया की वजह से जो सागर बटा उसका नाम आ गया टेथिस सागर। कौन सा सागर? यहाँ से अपना काम स्टार्ट होगा। और आपने सुना होगा कि टेथिस सागर के अवशेष की वजह से हमारा पश्चिमी रेतीला प्रदेश रेतीला है। पूर्वी मैदानी प्रदेश मैदानी है। देखा पूर्वी मैदानी प्रदेश अलवर भरतपुर धौलपुर करौली वाला एरिया। ठीक है, वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और ध्यान रखना, अलग से मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा आपको। जैसे बुद्धि विभाजन पढ़ाऊंगा ना उस टाइम आपको जलवायु भी पढ़ा दूंगा, ओपन कॉन्वेट भी पढ़ा दूंगा, उसी के साथ मैं आपको मिट्टी भी पढ़ा दूंगा। उससे फायदा क्या होगा कि आप एक एरिया के बारे में ब्रॉडली सोच पाओगे। ऐसे नहीं कि अगर आज मैं ज्योग्राफी पढ़ने बैठा हूँ आज से मैं सिर्फ भौतिक प्रदेश पढ़ रहा हूँ ना, भौतिक प्रदेश नहीं पढ़ना। भौतिक प्रदेश में है क्या? पश्चिमी रेतीला प्रदेश में बांटूंगा मैं, अरावली में बांटूंगा, पूर्वी मैदानी प्रदेश में बांटूंगा, पूर्वी पठारी प्रदेश में बांटूंगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है या बांटा गया है? कितने भागों में? चार भागों में। एक महाशय थे जिनका नाम है वीएन मिश्र। क्या नाम है? वीएन मिश्र। 1967-68 में उन्होंने राजस्थान को भौतिक आधार पर 7 भागों में बांटा। कितने भागों में? 7 भागों में बांटा। ये एक बार क्वेश्चन आया अभी तक, जब से एग्जाम स्टार्ट हुए हैं। 1973 का एक्ट लॉर्ड मेकाले समिति जो क्वालिटी पढ़ेंगे मैं बताऊंगा, तब से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम हुए तब तक एक ही क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान को 7 भागों में विभाजित करने वाले महाशय का नाम क्या है? वीएन मिश्र। क्या नाम है? वीएन मिश्र। लिखो हम टेंशन मत लेना। 1967-68 में उन्होंने विभाजन किया। यहां तक की बात क्लियर हो गई है। पृथ्वी सूर्य दूसरी तरफ हुई पृथ्वी में दो भाग पेंजिया और पेंथालस था। पेंजिया के दो पार्ट्स अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड से हमारा कोई लेना देना नहीं है, गोंडवाना लैंड से हमारा लेना देना है। क्लियर? ये पानी आज नहीं तो कल सूखना तो है। हाँ, सूखे जैसे सूखेगा तो हमारा धान के मरुस्थल का निर्माण होगा। मरुस्थल क्या होता है? मरु मतलब रेत या बालू, स्थल मतलब जमीन। ऐसी जमीन जहाँ पर रेत पाई जाए, मिट्टी पाई जाए, मरुस्थल कहलाती है। यस और नो? जहाँ मरुस्थल पाया गया है इसका मतलब ये। एक बात बताओ, पहाड़ पे आपने प्लॉट लेना है और एक अपने जैसलमेर में प्लॉट लेना है, तो अब खुदाई कहाँ आसान होगी? बाड़मेर। क्यों? बाड़मेर जैसलमेर में क्यों? रेतीला है। तो आपने कैसा पता लगाया कि रेतीला है? सर रेत तो दो ही जगह मिल सकती है, या तो नदियों में या समुद्र में। जहाँ नदियाँ कहीं दिखने को मिली नहीं, गंगा नदी देखने को मिलेगी, कालीगंगा सभ्यता, कालीगंगा, पीलीगंगा, रमणमहल, गंगा नदी। लेकिन जैसे ही सागर सूखा, थारका मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है ना, ये टेथिस सागर जैसे ही सूखा तो जिस भूभाग का निर्माण हुआ उस भूभाग का नाम था कौन सा स्थल? मरुस्थल। एक बात बताओ, सागर का पानी मीठा होता है या खारा होता है? खारा होता है। मरुस्थल में आपने अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, घर पे जाना, तपेली लेनी है, पानी डालना है, नमक डालना है, घोल लेना है और स्टोव पे या गैस पे लगा देना है। पानी सारा एवोपरेट हो जाएगा, बचेगा क्या? नमक। यस और नो? सागर के अंदर पानी कैसा?
खारा। खारा पानी होने की वजह से किसका निर्माण हुआ है? सर कैसा भी पानी को आप सुखा लो बनेगा तो मरुस्थल। उसको थोड़ी तो मिट्टी होती है, नदियों का पानी मीठा होता है, लेकिन फिर भी उसके नीचे आप देखोगे मीठा पाई जाती है। तो तेथी सागर के सूखने से जिसका निर्माण हुआ उसका नाम मरुस्थल। और इसी की वजह से आपके पश्चिमी रेतीला प्रदेश की बात करें, पश्चिमी राजस्थान की बात करूं, वहां पर मैक्सिमम नदियां खारी हैं। जैसे अब एक बड़ी नदी की बात करो, लूणी नदी। लूणी नदी अजमेर से जब निकलती है तो बालोतरा तक पानी इसका मीठा होता है। कैसा होता है? मीठा होता है। लेकिन जैसे बालोतरा में एंट्री लेती है उसका पानी खारा हो जाता है। सुना कैसे? सुनो, ये रहा मेरा बाड़मेर बालोतरा वाला स्थान, ये मेरी नदी आ रही है, या पानी आ रहा है, मैंने आप ये एक नली लगाई है, एक नली लगाई, नली से मैंने पानी डाला आरओ वाला, यहाँ तक आया, और ये जो मिट्टी है यहाँ पे, यहाँ होते हुए पास हो रही है, और इधर एक और नली लगाई मैंने, है ना? यहाँ से मीठा पानी आया, यहाँ पर मैंने भर दिया नमक, इसमें क्या बढ़ गया? नमक। और यहाँ से पानी निकलेगा मीठा है खारा? खारा। तो जो नदी है वो कहाँ से एंट्री हो रही है? अजमेर, फिर मरुस्थल, मरुस्थल तो यहाँ निकल रही थी नदी, यहाँ तक तो मीठी थी और यहाँ पे क्या हो गई?